Hello bachcho, let's see the question. The question say the normal at one extremity of the lattice rectum in first quadrant of the ellipse x square divides by a square plus y square divides by b square is equal to 1, a is greater than b, b is greater than 0. Meet the rectangular hyperbola x into y is equal to 9 at point P and Q. Then option A, if P is 6, 3 divided by 2, this implies us that Q is minus 3 into square root 2 divides by 2, minus 3 times of square root 2. Option B, eccentricity of hyperbola is square root 2. Option C, if P is 6, 3 divides by 2, this implies us that Q is minus 3e divides by 2, minus 6 divides by e, where e is eccentricity of the given ellipse. Option D, if O is a region, then product of slopes of OP and OQ is पॉजिटिव. तो हमारे पास गिवन है कि अगर हम करें नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं एक एक्सट्रीमिटी ऑफ द लेटर सेक्शन जो कि हमारा करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ऑफ द एलिप्स. और इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर डिवाइड्स बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड्स बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यहाँ पे a जो है ये हमारा ग्रेटर किससे है, b से, एंड b इज ग्रेटर देन 0. ये मीट करेगा हमारे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x इज इंटू वाई इज इक्वल टू 9 को पॉइंट P एंड Q पे. देन हमारे पास ऑप्शन है 4. हमने दोनों उनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. सपोज करो हमारे पास कोई है एलिप्स जिसका इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर डिवाइड्स बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड्स बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. और यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो a है ये हमारा ग्रेटर किससे है, b से. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1, y1 इज. तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है इसकी a स्क्वायर x, दिस इज डिवाइड्स बाय x1. देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस b स्क्वायर y, दिस इज डिवाइड्स बाय y1. और ये हमारा इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इक्वेशन ऑफ एलिप्स x स्क्वायर डिवाइड्स बाय a स्क्वायर प्लस हो जाएगा y स्क्वायर डिवाइड्स बाय b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1. तो हमने करना फाइंड करेंगे यहाँ पे क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो कि हमारा करेगा लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट होगा. और हमारा पॉइंट जो होगा किसमें आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट. इसमें आ जाएगा हमारा पॉइंट वो ए ई कोमा बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए इस. तो यहाँ पे कितना पे नॉर्मल क्या आ जाएगी. अब तो हमारे पास अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी कि ए स्क्वायर इंटू एक्स, दिस इज डिवाइड हो जाएगा ए इंटू ई, हो जाएगा हमारे पास माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई, एंड दिस इज डिवाइड्स बाय, ये हमारा डिवाइड से हमारा ये डिवाइड होगा b स्क्वायर डिवाइड्स बाय a होगा, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के. तो हमारा पे क्या आ जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट, या क्या इम्प्लाई करने पे आ जाएगा अब कि a डिवाइड्स बाय e इंटू एक्स, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस a इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू. अब हम करेंगे इन दोनों टर्म में से ए स्क्वायर को ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर. हमारे पास जाएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट ए डिवाइड्स बाय ई इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू वन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइड्स बाय ए स्क्वायर. ये हमारे को होता है ई स्क्वायर के, जहाँ पे ई हमारे पास क्या इसेंट्रिसिटी तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज. ऐड करेंगे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे हम ए से एंड मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम
ई से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे कि x माइनस ई वाई दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल हो जाएगा a इंटू ई क्यू के। अब देखो हमारे पास यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है एक्स वाई इज इक्वल टू 9, और ये जो हमारा नॉर्मल है ये कर रहा है इसको 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे जगह पे दिस इंप्लाइज दैट टेम्पलेट आ जाएगी यहाँ पे कि जो हमारा y है किसी को आ जाएगा, ये हमारे को आ जाएगा 9 डिवाइड्स बाय x। हम करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू जो है हमारी इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा अब कि x फिर हो जाएगा माइनस 9e बाय x, ये हमारा इक्वल हो जाएगा a इंटू ई क्यूब के। तो हमारा जाएगा दिस इंप्लाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा कि x स्क्वायर फिर हमारे पास जाएगा यहाँ पे अब माइनस x इंटू a ई क्यूब, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस 9e इज इक्वल टू 0। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन, अगर देखा जाता है जो ऑप्शन है गिवन था कि अगर हमारे पास p पॉइंट क्या हो 6,3 डिवाइड्स बाय 2, तो यहाँ पे करेंगे हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जिसके ऊपर 2 रूट आएंगे उसमें हमारा एक रूट क्या होगा 6 के इक्वल होगा। तो क्या करते हैं लेट करते हैं क्या कि x1, x2 बी रूट ऑफ above इक्वेशन एंड, और हम ये भी लेट कर लें पे जो x1 है ये हमारा किसके इक्वल है 6 के इक्वल है। तो देखो हमारे पास ये है इक्वेशन, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट कहेगा हमारे पास जाएगा वो माइनस 9e डिवाइड हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x जो हमारा क्या है 1 है। तो हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा मीन्स x1 इंटू x2, ये हमारे को आ जाएगा माइनस 9e डिवाइड्स बाय 1 की हो जाएगा माइनस 9e, और बचेगा दिस इंप्लाइज दैट x1 हमारे इक्वल है 6, तो और बचेगा x2 इज इक्वल्स टू माइनस 9e डिवाइड्स बाय 6, तो बचेगा x2 इज इक्वल्स टू और बचेगा 3 3 9 एंड 3 2 6, तो बचेगा यहाँ पे माइनस 2 टाइम्स ऑफ e डिवाइड्स बाय 2 के। अब देखो ये जो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था x इंटू वाई इज इक्वल्स टू हमारे पास हमें क्या गिवन था 9। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ये ले लूँ हमारा पॉइंट P हमारे पास क्या है x1, y1 है, और मैं ले लूँ पॉइंट Q हमारे पास क्या है x2, y2 है, तो ये जो मेरा पॉइंट P और Q दोनों तुम्हारे इस पे लाई कर रहे हैं, बोला आ जाएगा x1 इंटू y1 ये हमारे इक्वल होगा 9 के नंबर पर जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ को क्या इंप्लाई करते हैं यहाँ पर जगह पे कि अब 6 इंटू y1 इज इक्वल टू 9, हमारे पास जाएगा 3 2 6 एंड 3 3 9, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पे आ जाएगा कि जो y है ये 1, ये हमारा इक्वल आ जाएगा यहाँ से अब 3 डिवाइड्स बाय 2 के। तो हमारे पॉइंट P हमारे पास यहाँ पे हमारा पॉइंट P हमारे पास फिर यहाँ पे आ जाएगा अब 6,3 डिवाइड्स बाय 2। अब देखा जाए जो ये मेरा पॉइंट Q है ये भी तो उस पर लाई कर रहा था, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा कि x2 इंटू y2 इज इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर जो x2 है हमारा इक्वल है माइनस 3 सो p डिवाइड बाय 2 के इंटू y2 इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास जाएगा 3 1 3 एंड 3 3 9, तो हमारे पास जाएगा y2 यहाँ पे इक्वल आ जाएगा ये हमारा पे इक्वल आ जाएगा माइनस 3 डिवाइड्स बाय 2 टाइम्स ऑफ e के। तो और जगह दिस इंप्लाइज दैट y2 जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा पे कि 3 मल्टीप्लाइड होगी 6, फिर आ जाएगा हमारा माइनस 6 डिवाइड्स बाय e की। तो हमारा पॉइंट Q हमारे पास अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा पॉइंट Q हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अब x2 मीन्स पे आ जाएगा कि माइनस 3e डिवाइड्स बाय 2 y बचेगा माइनस 6 डिवाइड्स बाय e। अब देखा थोड़ा चीज क्लियर होगी कि हमारा पॉइंट P ये है तो हमारा पॉइंट Q आएगा ये। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑप्शन C है ये तो करेक्ट है, हमारा ऑप्शन ऐसे क्लियर होगा, हमारा ऑप्शन A करेक्ट नहीं है। अब देखो हमारे पास गिवन क्या था कि x इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्या था हमारा ये इस इक्वल था
ये हमारे को था 9 के, तो हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो हमारे पास क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो अगर हेंट्री को मान लूँ मैं ई डैश, तो ये हमारे इक्वल इसका देगा स्क्वायर रूट 2 के, बिकॉज हमारे पास इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है स्क्वायर रूट, तो हमारा ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन ये आई थी एक्स स्क्वायर, देन हमारे पास यहाँ पे क्या था माइनस एक्स ए ई क्यूब माइनस 9 ए, दिस इज इक्वल टू 0। हमारे पास देखो पॉइंट पी क्या था x1 कोमा y1, हमारे पॉइंट क्या है x2 कोमा y2। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे हमारा पे x1 यहाँ पे 6 है या नहीं है, तो यहाँ पे जनरल बात कर रहे थे, पॉइंट पे लिए x1 कोमा y1 और मैंने क्यों लिया x2 कोमा y2। अब देखो हमारे पास इक्वेशन के रूट क्या आएंगे x1 कोमा x2 आएंगे, क्लियरली बात है। हमारे पास यहाँ पे कि x1 इंटू x2 इज इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे लाइन कैसे इधर पे ये लाइन थी मैंने करा था हाइपरबोला इक्वेशन में से y की वैल्यू को निकाल के हमने पुट किया था जो हमारे पास नॉर्मल वाली इक्वेशन आई थी उसमें, तो हमारे पास देगा यहाँ पे माइनस 9e। अब यहाँ पे e तो हमारे पास क्या थी, e थी हमारे इसेंट्रिसिटी ऑफ हमारे पास एलिप्स की, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे कीजिए यहाँ पे कि x1 इंटू x2, ये हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा। तो देखो हमारा पे बनेगा केस अलग अलग, हमारे पास केस फर्स्ट तो ये बनेगा कि हमारा x1 क्या है ग्रेटर देन 0। तो देखो हमारे पास यहाँ पे ये भी है कि x1 इंटू y1 इज इक्वल टू आएगा 9 के, तो हमारे पास यहाँ पे y1 भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो हमारे पास जाएगा x2 इज इक्वल टू नेगेटिव। फिर ये भी है कि x2 इंटू y2 इज लेस देन 0, तो हमारे पास आ जाएगा कि y2 जो है हो गया हमारा लेस देन आएगा 0 के। अब देखो हमारे पास यहाँ पे जो क्या आएगी स्लोप आएगी, स्लोप ऑफ p, ये हमारे देखो हमारी इक्वल आएगी यहाँ पे अब y1 माइनस 0, हमारा डिवाइड हो जाएगा x1 माइनस 0, बिकॉज हमारे पास है ओरिजिन, तो हमारे से कोऑर्डिनेट 0,0, हमारा पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, तो ये हमारे इक्वल आ जाएगा y1 डिवाइड्स बाय x1 के, और जो हमारा आएगी स्लोप आएगी यहाँ पे स्लोप ऑफ क्यू, वो हमारा क्या आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू हमारा पॉइंट क्यू की कोऑर्डिनेट है x2, y2, हमारे पास o क्या है ओरिजिन, तो हमारा आ जाएगा y2 माइनस 0, y2 दिस इज प्लस आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस 0 मीन्स x2। हम करें दोनों का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ p मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके क्या स्लोप ऑफ क्यू, तो आ जाएगा डिसीजन हो जाएगा यहाँ पे y1 डिवाइड्स बाय x1 इंटू आ जाएगा अब यहाँ पे कि y2 डिवाइड्स बाय x2। यहाँ पे देखो y1 पॉजिटिव x1 पॉजिटिव, तो मेरी कंप्लीट टर्म हो जाएगी पॉजिटिव, y2 हमारा लेस देन 0 और x2 हमारा लेस देन 0, तो जो हम करेंगे दोनों को डिवाइड, y2 डिवाइड बाय x2, ये हमारे पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा ग्रेटर देन 0, मीन्स ये हमारा जो पूरी टर्म क्या है ग्रेटर देन आएगी 0 की रहेगी पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड में यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि x1 मेरे क्या होगा नेगेटिव, तो हमारे पे क्या यहाँ पे x1 इंटू y1 जो था मेरे इक्वल था 9 के, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कि y1 भी मेरा क्या होगा नेगेटिव होगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि x2 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास ये भी था कि x2 इंटू y2 इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास क्या है y2 भी हमारा क्या होना चाहिए पॉजिटिव। अब हमारे पास स्लोप का प्रोडक्ट क्या था वो हमारे पास यहाँ पे आया था, मैं पे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स हमारे पास आया था यहाँ पे y1 डिवाइड्स बाय x1 इंटू आया था y2 डिवाइड्स बाय x2। अब देखो ये तो हमारी टर्म पॉजिटिव होगी, अब हमारे पास यहाँ पे y1 नेगेटिव और x1 भी नेगेटिव, तो y1 डिवाइड्स बाय x1 पर आ जाएगा पॉजिटिव, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जब भी जो है प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा OP एंड OQ की स्लोप्स का, तो हमारा क्या ऑलवेज होगा पॉजिटिव, इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर आवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।